अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं नासिर मीर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक वाक़या मैंने आज पढ़ा, किस्सा पढ़ा, तो मैंने सोचा आप सब भाइयों के साथ शेयर कर लूँ। तालीम और तरबियत दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसके ऊपर एक किस्सा मैंने आज पढ़ा, तो मैंने सोचा कि आप सब भाइयों के साथ भी शेयर करूँ। शायद आपको इन दोनों के बारे में जो शायद अभी तक मुझे भी गलत फहमियाँ थी, तो वो शायद आपकी भी दूर हो सकती है। तो मेरे भाइयों, तालीम और तरबियत दो अलग अलग चीज़ें हैं। कहते हैं कि तालीम एक हुनर है जिसको आपको सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, लेकिन तरबियत एक आपके अंदर इसको डेवलप किया जा सकता है, इसे या कुछ सिखाया नहीं जाता है। तो इसके ऊपर एक किस्सा है जो मैं आज पढ़ रहा था, तो वो पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं आप सब भाइयों के साथ भी शेयर करूं। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि एक बार एक बादशाह था, उसने एक बिल्ली को पाला हुआ है, और उस बिल्ली का जो है, बिल्ली को ट्रेन करने के लिए उसने वजीर को रखा कि बिल्ली को ऐसा ट्रेन करो कि जब भी मैं यहाँ से निकलूं तो ये जो बिल्ली है हाथ में शम्मा लेके या मशाल लेके खड़ी रहे और रोशनी दिखाए। तो वजीर ने बखूबी अपना फर्ज समझ के अंजाम देते हुए बिल्ली को साथ लिया और उसकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो गई, बादशाह सलामत ने बुलाया कि मेरे वजीर, चलो बताओ बिल्ली को क्या सिखाया। वजीर ने अपना प्रदर्शन पेश किया, बिल्ली को सामने लाया और कहा कि देखिए बादशाह सलामत, ये बिल्ली इतनी ट्रेंड हो चुकी है कि अब ये आपका जो है रास्ते में जब भी आप चलेंगे तो ये आपको शम्मा या मशाल दिखाएंगे। तो महफिल में खड़ा एक इंसान, एक बुजुर्ग आदमी बादशाह से बोला कि बादशाह सलामत, इस बिल्ली के अंदर तालीम तो है लेकिन तरबियत नहीं है। इतने में बादशाह बड़ा हैरान और कहा कि तालीम है लेकिन तरबियत नहीं है, कहना क्या चाहते हैं, हमें विस्तार से समझाइए। तो उस महफिल में खड़े आदमी ने कहा, बुजुर्ग ने कहा कि मैं आपको इस चीज का एक रियल एग्जाम्पल दिखाता हूं कि तालीम और तरबियत क्या होती है। तो उसने कहा कि इस बिल्ली को इतना तो पता है कि मशाल लेके हाथ में खड़ा है, ये तालीम इसको दी गई है कि तालीम में इसको ये सिखाया गया है कि इसको मशाल लेके खड़ा रहना है, लेकिन मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसकी वजह से इसकी तरबियत का पता चल जाएगा। अब जैसे ही वो बिल्ली मशाल लेके खड़ी थी, उस बुजुर्ग ने एक चूहे को सामने डाल दिया, तो बिल्ली फटाफट मशाल को साइड में रख के, शम्मा को साइड में रख के चूहे पे कूद पड़ी। और उस बुजुर्ग ने कहा कि वो जो इसके हाथ में मशाल था या शम्मा था, वो इसकी तालीम थी, इसको सिखाया गया था, इसका हुनर था, लेकिन ये जो इसने एन वक्त पे लालच में आके अपना सब कुछ जिम्मेदारी छोड़ के इस अपने लालच में आके अपनी भूख मिटाने के लिए चल पड़ी, ये इसकी तरबियत है। तो मेरे भाइयों, तालीम और तरबियत दोनों का होना जरूरी है। ना ही तो सिर्फ तालीम से काम चल सकता है, ना ही सिर्फ तरबियत से काम चल सकता है। तालीम और तरबियत इन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे तो ही हम लालच से बच सकते हैं। जिनके पास तरबियत नहीं होती वो लालच के शिकार हो जाते हैं, और जिनके पास तरबियत होती है और तालीम भी होती है वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। हमारे पास हर एक प्रोफेशन में तालीम तो होती है। एक एग्जाम्पल लेता हूं, अगर हमारे डॉक्टर के पास सिर्फ तालीम है, तरबियत नहीं है, तो कहीं ना कहीं किडनियां बेचने का धंधा शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में अगर तालीम है और तरबियत नहीं है तो करप्शन का ये एप्लीकेबल हर एक जगह होता है कि सिर्फ तालीम से काम नहीं चलेगा, तरबियत भी जरूरी है। तो ये कुछ छोटी सी बातें थी जिन पे मुझे लगता है कि हम सबको अमल करना चाहिए, और अपनी सोसाइटी में आसपास के लोगों में देखिए कि किसी को क्या कुछ जरूरत हो तो उनकी मदद करते रहिए। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ। हम
اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ملتے ہیں پھر سے, تب تک کے لیے اللہ حافظ, شب بخیر.